कौन फेलियर है? सरकार में सत्ता में बैठे सभी हम जो बैठे हैं बीजेपी के, चाहे उसमें पार्षद हुआ, चाहे एमएलए हुआ, ये चाहे मोदी जी हुए, सांसद भी बीजेपी का, वो निगम पार्षद भी बीजेपी का, एमएलए भी बीजेपी का, और मोदी जी, जो सभी का फेलियर दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज जो है, आज हमारे साथ नीतू शौकीन सहरावत है, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नई दिल्ली की महिला कांग्रेस की, और आज जो है ये कैंप के अंदर है। कैंप में इन्होंने दौरा किया आज का, और यहाँ पर सरस्वती कैंप है। तो आज मैं पूछना चाहूँगा मैम से, क्योंकि मैम के ही अंडर जो है ये सारे कैंप्स आते हैं, यहीं की प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट की। तो मैम जिस तरीके से आपके यहाँ पे कैंप आ रहा है और आप देख रहे हो कि कैंप के अंदर कितनी गंदगी है और क्या है, मतलब इसमें फेलियर किसको मान रहे हो? सिस्टम फेलियर है, सरकार फेलियर है, आपके यहाँ के एमएलए फेलियर है, कौन फेलियर है? सरकार में सत्ता में बैठे सभी हम जो बैठे हैं बीजेपी के, चाहे उसमें पार्षद हुआ, चाहे एमएलए हुआ, ये चाहे मोदी जी हुए, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है या 4 इंजन की सरकार है, सांसद भी बीजेपी का, वो निगम पार्षद भी बीजेपी का, एमएलए भी बीजेपी का, और मोदी जी, जो सभी का फेलियर दिखाई दे रहा है। जब एक छोटे से क्षेत्र में ये सफाई नहीं करवा सकते, तो फिर आज आप खुद देखिए इतनी गंदगी में यहाँ रहना, कितना इतना बड़ा नाला है, और खाना पीना रहना वो तो है ही, और कोई हादसा भी हो सकता है, बच्चे भी हैं छोटे, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि भारत को हम स्विट्जरलैंड, पेरिस बना देंगे। क्या ये स्विट्जरलैंड और पेरिस है? वो जो जब दिखाना होता है, तो आपको तो उनको जुमलों का पता है, गंगा की सफाई दिखानी होती है तो साथ में एक गंगा और बना देते हैं, छोटा सा पौंड, और साफ सफाई दिखा देते हैं। रेखा गुप्ता जी की जीभ इतनी लंबी है कि वो कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी। पेन का ढक्कन बंद होता है और वो साइन कर देती हैं कभी वो, और वो बल्कि मैं तो कहूँ कि देश की समस्याओं की बजाय वो छोले भटूरे कहाँ अच्छे मिलते हैं, चाट कहाँ अच्छी मिलती हैं, वो ज़्यादा अच्छा बता पाती हैं। और जब तो हर तरह से गरीब आदमी मारा जा रहा है, एक तो महंगाई, सिलेंडर भी महंगा और राशन भी महंगा, दूध भी रोज महंगा होता जा रहा है, और फिर सफाई भी नहीं। तो आज हाँ, ये हमारे क्षेत्र में ही आ रहा है, सेक्टर 3 आर.के. पुरम, सेक्टर 3 सरस्वती कैंप। तो अचानक हम यहाँ आए कि ताकि लोगों की लाइफस्टाइल का एक असलियत, जो असली रूप है वो देख, कैसे शायद अगर हमारे दिखाने से 1% भी, 2% भी उनके कानों में कोई कीड़ा रेंग जाए सफाई का, तो हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, जैसे हम आए हैं जिस मकसद के लिए। आपने जैसे मैम बात की लोगों से, आपने लोगों से पूछा भी, तो कुछ लोग शायद इस बात का डर है उनके अंदर कि झुग्गी जो है शालीमार बाग ना बन जाए, कोई अदर एरिया ना बन जाए, कालका जी का भूमिहीन कैंप नहीं बन जाए जो टूट जाए। ऐसा लग रहा है कि एरिया के अंदर जो आने वाले टाइम में ये सब देखने को मिलेगा, या जो झुग्गी टूटेगी, या वो कहर जो है यहाँ पर भी आ सकता है। अभी ये तो बता रहे हैं कि हमारा फरवरी में टूटने का आया हुआ है, नोटिस इनको दे रखा है। अब ये हम सच्चाई नहीं बता सकते कि सरकार ये उनको डराने के लिए या असलियत है, वो तो होगा जब उस टाइम देखा जाएगा। और बहुत सारे कैंप में हुआ भी है, देखिए, चाहे गरीब हुआ कोई, चाहे कोई पैसे वाला, एक ये 4 दीवारी होती है जिसमें अपने आप को हर मौसम से, हर हादसे से अपने आप को सेफ मानता है। और जब वही नहीं रहेगा तो कहाँ, तो बच्चे, आपको पता है बच्चों की किताबें तक जल गई, और मतलब इनको इतना भी मौका नहीं दिया कि हम ये कम से कम सामान निकाल लें। रात को 12 बजे उनकी बिल्डोजर एकदम से चलती है, और ये एक मकान ही नहीं, गरीब आदमी का सपना टूट जाता है। तो मोदी जी, अब महंगाई हर माँ की ना, जब माँ आता है चाहे वो उस पर वो चुप हो जाते हैं, चाहे महंगाई हुआ, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे महिला हुआ। और वो तो असली में तो चाहते ही नहीं कि महिला आगे आए, वो तो उन्होंने अपना दिखा ही रखा है कि जब अपनी पत्नी को ही नहीं स्वीकारा, और वो जो ना, बल्कि किन को वो मंत्री बना रहे हैं, वो स्मृति ईरानी जी थी, जब वो सिलेंडर उठा के फिर वो रिजेक्ट कर दी, तो अब कंगना रनौत, अरे वो महिलाओं को इज्जत दे ही नहीं सकते कभी भी, और ना गरीब आदमी को। आपने देखा था G20 हुआ था, तो सारी झुग्गी कैंप पर्दे लगा दिए गए थे, ग्रीन पर्दे, उनको गरीबी को छुपाकर उन्होंने फूल, 2 करोड़ के फूल जो रास्तों में लगाए थे, और अपनी जो एक दिखावा दिखाया था। क्या ये डेवलप कंट्री है? क्या वो कह रहे थे कि हमारा ऐसा होगा, ऐसा विश्व गुरु हमें नहीं चाहिए मोदी जी। मैम क्या लग रहा है, जैसे रेखा गुप्ता जब आई तो 70,000 करोड़ का बजट जो है 1 लाख करोड़ गया, और स्पेशल वो विधानसभा में भी स्पेशल बजट पास कर रही हैं, जैसे आपके आसपास की विधानसभा को 135 करोड़, 150 करोड़। तो
उसमें भी मतलब ये विकास अगर ये दिख रहा है आपको, तो उसमें क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी क्या लोकल स्थानीय स्तर के नेताओं की है, या कमी ऊपर से ही है? ऊपर से नीचे तक है, सब अपनी जेब भर रहे हैं, जिसकी जेब में आ रहा है वो भर रहा है। और ये तो वो हो गया कि मतलब अंधा राजा चौपट नगरी, ये तो बोल ही नहीं सकते बेचारे, इनको तो डर है कि हम कैसे बोले कल को और कोई कार्रवाई ना हो जाए। और आजकल तो चाहे मीडिया हुआ, मीडिया भी डर रहा है, मैं असलियत तो यही है। और हर कोई बोलने से डर रहा है, क्योंकि सीधा जो कोई बोलता है, चाहे वो महिला हुई चाहे कोई हुआ, सीधा मोदी जी जेल में बंद करवा देते हैं उसको, उन पे केस लग जाते हैं। मेरे पे खुद 2-3 केस लगे, और हमने तो कुछ ऐसा, मैं ना कोई आतंकवादी हूँ ना कुछ ऐसा किया। गाड़ी थी हमारी जिसमें थे, वो 10-15 दिन बंद रही। मतलब एक आवाज उठाने पर, आज के टाइम में कोई आवाज नहीं उठा सकता। ये तो तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है। लेकिन इससे अच्छा तो अंग्रेज थे, ये तो अपनों से ही, वो उनकी गुलामी अच्छी थी। हम लड़ तो रहे थे, ये तो लड़ने भी नहीं दे रहे, अपने लिए आवाज भी नहीं उठाने दे रहे मोदी जी तो। मैम आने वाले टाइम में बदलाव कैसे होगा? ये एरिया जैसे आपके अंदर ही आता है, आपके अंदर पड़ता है, तो आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी है, तो मैम बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये जो स्लम एरिया है फैक्टर, क्योंकि वोटर्स तो यहाँ पर भी हैं। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर एसआईआर हो रहा है शायद बैठ करके, तो और एसआईआर पे हमेशा विपक्ष कह रही है कि एसआईआर जब होती है तो वोट बैंक कटते हैं, वोट बाकी बहुत ज़्यादा कटता है। तो आपको लग रहा है कि एसआईआर एक फैक्टर बनेगा, और आने वाले टाइम में जो आपकी झुग्गी है, जो स्लम एरिया आपकी एरिया की, वो आने वाले चुनाव में एक फैक्टर बनेगा जीत हार का? देखिए, एसआईआर अगर ढंग से हुई, प्रॉपर हुई, तो फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसमें भी धांधली चल रही है। आज हम एसआईआर में भी थे, आज थे, कल थे। जो कोई पार्टी वाला है जो चाह रहा है कि ये हमारे वोटर हैं, उन्हीं की बनवा रहे हैं, दूसरी कटवा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जैसे कोई नहीं पढ़ा लिखा उसको फॉर्म नहीं दे रहे कि नहीं हम आपका हो गया, आपका सारा, आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, या किसी न किसी तरह से धोखेबाजी। और ये सुधर सब तभी सकता है जब इनको, मतलब इनका माइंड ऐसे वॉश कर दिया, एक फ्री का कि किराया नहीं लेडीज से लिया जाएगा, फ्री क्लास ट्यूशन, वो कार्ड भी बंद हो गया शायद। हाँ जी। तो एक कुछ टाइम के लिए इनको थोड़ा सा ना लालच पर लोभन दे देते हैं, जो 1000-2000 रुपए इलेक्शन के टाइम पे, छोटे छोटे लालच, उससे ये नहीं समझ पाते कि हमारा ये 5 साल तक हमें पीछे। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, तो इनको अगर हम अपनी नीतियों के बारे में या और कुछ, या कुछ प्रेशर में होते हैं आदमी लोगों के, या और कुछ आप दूध की और ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, राशन की महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप शराब की महंगाई क्यों नहीं बढ़ा रहे? कितनी लेडीज होंगी स्लम एरिया में जो रोज शराब पी के आते हैं, बच्चों को खाना नहीं देते, अपनी इनकी पिटाई करते हैं और इनको दबा के रखा हुआ है। मैं तो अगर करने का काम है तो मोदी जी शराब को महंगी करिए ना, राशन पानी को क्यों? राशन पानी तो एक बेसिक नीड है, घर राशन, घर ये तोड़वा रहे हैं, राशन पानी ये नहीं दे रहे, तो फिर बताइए क्या करे गरीब आदमी? आवाज भी कैसे उठाएगा जब आमदनी जितना वो रोज का, आप राशन पे निर्भर है, राशन कार्ड ही नहीं बन रहे, वो भी नहीं बन रहे, और वो रोज का जो कमा रहे हैं उनसे उनकी पूर्ति नहीं हो रही खाने की, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे वो सरकार से? मैं देख रहा हूँ कि काफी आप एक्टिवली काम कर रहे हो अपने विधानसभा में, अपने एरिया में, क्षेत्र में। आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी स्लम एरिया को लेकर के? आने वाले टाइम में आप क्या कुछ प्रोग्राम्स करेंगे स्लम एरिया में? कैसे मतलब जागरूक करेंगे? क्योंकि पार्टी भी एसआईआर को लेकर के बोल रही है कि आप जागरूक कीजिए, नीचे तबके के जितने भी लोग हैं उसको जागरूक कीजिए। तो कितना चैलेंजिंग होने वाला है आगे वाला जर्नी आपकी? देखिए, मैं तो हर जगह, हर कैंप में, अपने एरिया में जाती रहती हूँ, महिलाओं से बात करती रहती हूँ और कोशिश करती रहती हूँ कि जितना मेरे हाथ में है, हम ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि सत्ता में जो है, हम उनके साथ सामने ज़्यादा करेंगे तो हमारे पे ही कार्रवाई हो जाती है। फिर भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, और अगर हमें मौका मिला या कोई ऐसा पद मिला या ऐसा कुछ, तो मैं इन्हीं के बीच बैठ के हर हफ्ते यहीं बैठ के इनके स्लम एरिया में ही बैठ के इनकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मतलब इनको देंगे भी। अब पहले हम नहीं दिखा सकते, ना कोई विश्वास करेगा कि हाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये पक्का प्रॉमिस है कि ये सारी समस्याएं जो अब हैं ये नहीं होंगी। आपको सफाई भी दिखेगी, नालियाँ कवर भी दिखेंगी, और इनके लिए हर जो पानी की, बिजली की या सफाई की सुविधा है वो भी दिखेगी। आने वाले समय में मैम पार्षदों की चुनाव है, काउंसलर का चुनाव आने वाला है दिल्ली के अंदर। अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, आपको पार्टी टिकट देती है, तो क्या कैसा भूमिका रहेगा आपका?
मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम, क्योंकि काम तभी हो सकता है जब आदमी जमीनी स्तर पे काम करे, इनके बीच रह के इनकी समस्याएं सुन के, जिसमें कोई भी मतलब असली कुछ नकली कुछ दिखावा नहीं होगा, जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं या जो हमारे विधायक जी कर रहे हैं। जब उनका इलेक्शन था वो इनके पैर पकड़ने के लिए तैयार थे और उनका लास्ट चांस था कि मेरा लास्ट चांस है, आप वोट दे दीजिए, कल से हमारी यहाँ पे ऑफिस होगा, मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, या हमेशा हर हफ्ते मीटिंग होगी। लेकिन एक भी प्रॉमिस नहीं, सारे प्रॉमिस झूठे हैं। सत्ता में आने के बाद या कुर्सी पता नहीं बैठने के बाद ऐसे कैसे हो जाते हैं कि सारे अपने वादे प्रॉमिस भूल जाते हैं। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ कि जो आज प्रॉमिस करके यहाँ से जा रहे हैं, ये तो फेसबुक पे या कैसे डलेगी ये वीडियो, या आप भी हो इसमें गवाह, जो आज प्रॉमिस कर लिया ये सारा, बल्कि मैं तो पद पे ना रहते हुए भी छोटे मोटे काम करना चाहती हूँ। चैनल पर डलेगा, न्यूज चैनल पर डलेगा और वो रहेगा आपका, ये रहेगा इसके अंदर तो रखिए ना उसको, आपको बदलाव भी दिखेगा तब वो भी वीडियो भी डालना, तब बदलाव दिखेगा ना तो वो वीडियो भी डालना, ये भी, और साथ में बिफोर आफ्टर दोनों दिखाना। अब और क्या करके दिखा सकते हैं। जब भी, क्योंकि एक आखिरी सवाल था मेरा, जैसी बरसात हो गया, अभी भी बारिश आने वाला है दिल्ली के अंदर, तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है पानी यहाँ पर। तो मैम इसके अंदर आपको क्या लगता है कि जैसे ये स्लम एरिया है तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी? हाँ, घरों में पानी भर जाता है, लोग कपड़े उठा उठा के घुटनों तक ऐसे चलते हैं और सारे मतलब बहुत बुरा हाल, मच्छर भी हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल की जाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, हर तरह की प्रॉब्लम आती है। वो तो हमें अपने आप से लगाना चाहिए, अगर हम रहेंगे तो प्रॉब्लम तो है ही। गंदा पानी घर में घुस रहा है, पीने के पानी में भी मिक्स हो रहा है, तो सारी प्रॉब्लम होती है। हमने अभी मटका फोड़ प्रदर्शन किया था, उसमें दिखाया था बोतल में पानी लेके, आप जैसा नाले का पानी है ऐसा पीने वाला पानी था। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये लोग रह रहे हैं, मजबूरी कहो या कुछ भी कहो तो नहीं आवाज़ उठा सकते हैं। महंगाई है, सब है, नहीं इतना इनके पास, और कुछ इनके वादे सब इलेक्शन के टाइम पे कुछ होते हैं और बाद में कुछ। तो अगर ये विकसित देश है तो हमें नहीं चाहिए मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। और ये हमारे साथ नीतू शेरावत जी थी, जो कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, और इनका कहना है कि भाई जो ये हैं ये अपने स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं, ये अपने स्तर पर काम कर रही हैं, अपने स्तर पर हर कैंप में जाती हैं, जागरूक कर रही हैं लोगों को, यहाँ पर सफाई के लिए जागरूक कर रही हैं, तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाता है इनके द्वारा। और आने वाले टाइम में अगर पार्टी इनको जिम्मेदारी देती है, पार्टी इनको दायित्व देती है कोई सी भी, तो उसको निभाने के लिए भी ये सशक्त है।